नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 17। AMU 11th एंट्रेंस का 2018-19 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 इज 100 और 200 के बीच में जितने इवन नंबर्स आते हैं उन सब का सम क्या है वो पूछना है। क्वेश्चन में खास बात क्या है वो देखिएगा। वर्ड यूज हुआ है बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये 100 और 200 एक्सक्लूडेड हैं, इनके बीच वाले नंबर चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो नंबर 100 से शुरू होंगे, 100 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 100 को इंक्लूड नहीं करना, तो पहला नंबर कौन सा होगा 102। 102 विल बी आवर फर्स्ट नंबर, दैट इज एक्चुअली इवन नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा 104, ऐसे चलता चला जाएगा। आखिरी नंबर कौन सा होगा 200 से जस्ट पहले वाला इवन, दैट इज 198। तो ये पहला नंबर है, ये लास्ट नंबर है। इन सारे नंबर्स की अगर हम इन सारे नंबर्स की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर ध्यान से चेक करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आएगा। और कॉमन डिफरेंस हमेशा वही होता है जिसके मल्टीपल होते हैं। तो इवन नंबर में मल्टीपल बेसिकली 2 का होता है। फर्स्ट नंबर कौन सा है बच्चों, फर्स्ट नंबर दैट इज ए या A1 इज इक्वल टू 102। और लास्ट नंबर कौन सा है बच्चों, लास्ट नंबर है हमारा 198। ठीक है, या इसको कहिए ये AL ही बेसिकली क्या है AN है 198। मसला क्या है, हमें ये कौन से नंबर पर आ रहा है वो निकालना है, दैट इज वैल्यू ऑफ n निकालना है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, दिस इज nth टर्म। तो वैल्यू ऑफ n अगर पता लग जाए तो SN निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n कैसे निकालेंगे, AN के फॉर्मूले से निकालेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। AN की जगह 198 इज इक्वल टू A की जगह 102 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही इंटू 2, दैट इज D, राइट। n की वैल्यू कैसे हो जाएगी 2n माइनस 1 को वहीं छोड़ा, 198 में से 198 में से 102 घटा दिया, कितना आ जाएगा 100 में से 100 गया, कुछ नहीं बचा, 98 माइनस 2 दैट इज 96। क्या बात क्लियर। और यहां पर n माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ा, इसके नीचे 2 डाल दिया। बात समझ में, 2 इसके नीचे 45 और 3 48, एक उधर उठ के भागेगा तो n इज इक्वल टू 49। तो यानी 49 टर्म है 102 से लेकर 198 तक। अब SN निकालना बहुत ही आसान। SN की वैल्यू SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। क्या बात क्लियर। SN कौन सा वाला है भैया, मैं कितनी टर्म्स का है 49 का। 49 इज इक्वल टू 49/2, फर्स्ट टर्म इज 102 प्लस लास्ट टर्म इज 198। ओके, कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 49 into 102 198 is 300, 300 upon 2 is 150। 150 को जब इससे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 7350। इट इज एक्चुअली S49 एंड इट मस्ट बी अवर आंसर। ओके, कितना आता है 7350 इज द करेक्ट आंसर। बट द थिंग इज दैट एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा। तो क्लियर कट आंसर इज कि सारे आंसर जो दिए हुए हैं वो रॉन्ग है इस इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, अलबत्ता अगर ये बिटवीन वर्ड ना हो, ठीक है, बिटवीन वर्ड ना होकर अगर ये फ्रॉम होता, अगर ये क्या होता बच्चों फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, फ्रॉम, अगर फ्रॉम होता तो 100 भी शामिल होता और 200 भी शामिल होता, 100 भी शामिल होता और 200 भी शामिल होता, यानी कि 300 और ऐड हो जाता। तो अगर इसके अंदर 300 ऐड करते तो कितना हो जाएगा बच्चों 7650, तब आंसर मिलेगा। यस, आंसर मिलेगा। बात समझ में। तो फिलहाल जो गिवन इंफॉर्मेशन है बिटवीन वर्ड लगाकर उसके हिसाब से आंसर ये है। तो इट माइट बी सम मिसप्रिंट उस किताब में जिससे मैंने क्वेश्चन उठाया,
क्योंकि भाई वो भी छापते हैं किताब, या मिसप्रिंट हो सकता है एएमयू के लेवल पे ही हुआ हो। बात समझ में आती है? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, मैंने क्लैरिफाई कर दिया, इसका आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा, अलबत्ता बिटवीन के बजाय अगर फ्रॉम वर्ड होता तो ये वाला आंसर हो जाता। नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।